आज हम देख रहे हैं पास्ट, इसको हम बोलते हैं, एक तो टॉपिक का नेम है पास्ट एडजस्टमेंट, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, या फिर इसको बोलते हैं हम एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। मतलब समझते हैं, आइए प्लीज ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक टिपिकल नहीं है, ट्रिकी है, सुनने वाला है, समझने वाला है। ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट टॉपिक पे हम आ चुके हैं। अब क्या है पास्ट? वर्ड को समझिए, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। आपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया। नाउ आपको यह पता चलता है कि आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। बाकी चीजें आपने दे दी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, या एक से कई ज्यादा चीजें देना भूल गए, सैलरी भी देना भूल गए, या कई चीजें, या सैलरी देना ही भूल गए। यानी अकाउंट्स तो क्लोज्ड हो चुके हैं, एंड आफ्टर दैट यू हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस एंड यू ऑल हैव लर्न दिस इन योर 11th क्लास। वी कैन नॉट, हम कट तो कर ही नहीं सकते ना अकाउंट्स को, वी हैव टू मेक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सपोज हमने अगर कोई गलत एंट्री कर दी, हमने मशीनरी टू परचेज टू कैश लिख दिया, लिखना था मशीनरी टू कैश, तो हम एंट्री बनाएंगे परचेज टू मशीनरी। वी कैन नॉट कट परचेज एंड राइट मशीनरी, राइट? तो सेम, अब तो हो गया तो हो गया, अब क्या करें? उसको सही करना है पहला। इससे हमें ये चीज तो क्लियर हो गई कि जो प्रॉफिट बटा है वो तो सही बटा है, लेकिन सही तरीके से नहीं बटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जैसे 5 लाख प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो 5 लाख ही बटा है, लेकिन प्रॉफिट पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटता, सैलरी बटती, फिर जो बचता वो प्रॉफिट बचता। लेकिन क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा, आपने रिमेनिंग चीज देके प्रॉफिट बांट दिया, तो इससे क्या हुआ होगा? बटा तो 5 लाख ही है, तो गलत बटा मतलब किसी को ज्यादा मिल गया होगा और किसी को कम मिला होगा, तो गलत तरीके से बटा है। तो वी नीड टू फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने की वजह से अगर हम देते तो क्या इंपैक्ट आता आपके क्वेश्चन पे। तो उससे हमें समझ में आएगा इसको इतना रुपए ज्यादा मिल गया, इतना रुपए कम मिल गया है, राइट? तो अब हमें क्या करना होगा? इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑल्टरिंग द अकाउंट, वील जस्ट मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री। जो हिसाब होना चाहिए था वो ऑटोमेटिकली वैसा ही हो जाए। यानी हमें पता चला ए को 500 रुपए ज्यादा मिले हैं, बी को 500 रुपए कम मिले हैं, तो ए के अकाउंट से 500 रुपए निकाल के बी के अकाउंट में 500 रुपए डाल दिए जाएं, राइट? तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं। पास्ट एडजस्टमेंट, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब पास्ट अकाउंट्स का एडजस्टमेंट कर रहे हैं करंट में, या फिर जो अकाउंट क्लोज्ड हो गए उनका एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो दो तरह से बोला जाता है। After the account of the partnership have been drawn up, I request everybody, please listen carefully, and the books closed off, it is discovered interest on capital 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded। इन्होंने ये डिस्कवर किया भाई 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, वो देना रह गया। Their capital account at the beginning of the year stood 8 lakh, 4 lakh, 3 lakh. Their profit sharing ratio 2:1 है। Instead of altering the balance sheet, it is decided to pass necessary adjustment entry at the beginning of next year। Next year में आप एक adjustment entry कर दो, चेंज मत करो, अकाउंट्स दोबारा मत बनाओ। अब वो कैसे करें? तो अब हम सीख रहे हैं एक नई चीज भी। हमने किया, प्रॉफिट बांटना भी सीख लिया, कैपिटल अकाउंट भी सीख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सीख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सीख लिया, राइट? ठीक है, क्लियर? अब कैसे करें? अब हम एक, प्लीज ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मेट के बारे में हम बात करें। हम अब तक क्या बना रहे थे बेटा? अब तक हम बना रहे थे, एक तो बनाते थे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट? फिर हम क्या बनाते थे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट? जिसमें पार्टनर्स के नाम लिखते, डेबिट क्रेडिट ही होता था। ऑब्वियसली गलती P&L एप्रोप्रिएशन में हुई है, तभी जाके पार्टनर्स कैपिटल में हुई है, तो दोनों अकाउंट में गलती हुई है।
मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले P&L एप्रोप्रिएशन देता, फिर पार्टनर कैपिटल देता। तो ये अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। अब करें क्या? अब हम कह रहे हैं आप क्या करें, इतना बड़ा नहीं, एक टेबल बनाना सिखा रहे हैं, उसको ध्यान से सीखिएगा। हो सकता है दिस जो मैं आपको टेबल सिखा रहा हूं ये TS गरेवाल में दे रखा हो, DK गोयल में अलग मेथड नहीं, एक अलग तरीके से दे रखा हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा, फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? पहले हमने पर्टिकुलर का लाइन लिया, फिर हमने एक B C, इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, A फिर C, और ये हो गया फॉर्म का। अब मैंने क्या किया, अब ये देखिएगा, मुझे ये समझ में आ गया कि बहुत सारे अकाउंट हैं, मैं उन अकाउंट को कैसे अब बनाऊंगा। देन I divided this into two part. अब हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले लेट्स से ये A का अकाउंट बनाया, ये B का, ये C का, और ये फर्म मतलब P&L अप्रोप्रिएशन, फर्म मतलब दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और दिस इज पर्टिकुलर ना। अब मैंने क्या है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, मैंने ये जो पर्टिकुलर है ना, ये तो एक कॉमन ले लिया, सबका ले लिया। अब इसका डेबिट क्रेडिट फर्म का ये हो गया, ए कार्ड पे भी अमाउंट का अकाउंट खोल लिया, बी का भी खोल लिया, सी का भी खोल लिया, क्योंकि एट अ ग्लांस मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल हो गई। क्योंकि मुझे अकाउंट नहीं बनाना है, मुझे एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है कि देखनी है भैया क्या इफेक्ट था। अब ये कह रहे हैं आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो हमने कहा, कहते अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलता, पर उतना ही प्रॉफिट कम मिलता। इसको समझिए कैसे, 1 लाख रुपए है मेरे पास, ध्यान से एवरीबडी, आई हैव 1 लाख रुपीज, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 20। अगर मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता 20 तो रिमेनिंग कितना बढ़ता, 80। 20 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बढ़ता और रिमेनिंग 80 प्रॉफिट पे बढ़ता। अगर मैंने नहीं दिया तो मैं 1 लाख का 1 लाख बांट दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो। अब आपको बाद में पता चला कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 दोगे तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 20 से मिलता तो उतना ही प्रॉफिट इसे कम मिलता 20,000 से, यानी 80,000 ही मिलते। इसको मिल कितने गए, 1 लाख। अब हम क्या करेंगे कि इसने कहा इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो हम इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब दे देंगे। नहीं दिया तो सही कैसे करेंगे, दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। तो हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 8%। 8 लाख, 4 लाख, 3 लाख। 8 लाख का 8% कितना होता है, 64,000। फिर उसके बाद क्या दे रखा है हमें, 4 लाख। 4 लाख का 8% होता है 32, और 3 लाख का कितना होता है 24। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, आपने क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि हम इनको दे रहे हैं ए बी सी को प्रॉफिट हो रहा है, ए बी सी को प्रॉफिट हो रहा है। कौन दे रहा है, फर्म दे रही है, फर्म को क्या हो रहा है, लॉस। तो फर्म के अकाउंट में क्या आएगा, 1,20,000 डेबिट साइड में। ये तो हमने सीखा ही है, जो चीज फर्म के डेबिट में है पार्टनर्स के क्रेडिट में हमने दे दी। कहते हैं आपने 1,20,000 तो दे दिए, क्योंकि फर्म अपना हिसाब बंद कर चुकी है फर्म। अब हम क्लोज्ड अकाउंट निकाल के देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, दे दिया। कहते दे तो दिया, पर ये 1,20,000 आएगा कहां से, कहते पार्टनर से जो पैसा दे दिया ना, ये वापस ले लो। क्यों, आप तो पार्टनर को सपोज लेट से प्रॉफिट था 10 लाख, 10 लाख का 10 लाख बांट चुके हो, जबकि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था 1,20,000। तो कह रहे जो अब जो प्रॉफिट पूरा मिल गया है उसमें उनको 1,20,000 ज्यादा चला गया है। यानी अगर कुल मिला के अगर देखा भी जाए, अब हम इसको टोटल करें, पहले फर्म को, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे दिया 1,20,000, फर्म के पास पैसा नहीं है, तो फर्म को 1,20,000 का क्या हो गया, लॉस। एंड हु विल बियर द लॉस, पार्टनर। यानी पार्टनर को 1,20,000 वापस देना पड़ेगा प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट का शेयर का रेशियो क्या है, लॉस, यानी कितना है 2:1, तो उनसे 2:1 में एक तरह से 1,20,000 वापस ले लो। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये लॉस था 2:1, यानी 4 से डिवाइड किया कितना आता है 15, इसको लॉस हुआ 60। फर्म के क्रेडिट में तो यहाँ डेबिट में आएगा, यहाँ कितना आएगा 30, और यहाँ कितना आएगा 30। फर्म का अकाउंट मैच हो गया,
अब पार्टनर का अकाउंट मैच करते हैं, देखिए कैसे। पहला पार्टनर, प्लीज ध्यान दीजिएगा सब, ए को 64 तो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला, अगर हम देते इसको 64 देते, पर 60 उससे लेंगे हम वापस जो उसको ज्यादा मिला हुआ है, तो ए को डॉट कितना मिल रहा है, 4 का प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स ए को एक क्रेडिट में ज्यादा बच रहा है, ठीक है ना। तो 2 ए कैपिटल, ए को 4000 रुपए दे दो, ए को 4000 रुपए क्रेडिट क्यों किया मैंने, क्योंकि आप देख सकते हो 64 में क्रेडिट है, 60 में डेबिट है, यानी ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 64, बट एट द सेम टाइम 60 उसको वापस देना पड़ेगा जो उसके पास ज्यादा गया हुआ है। तो यहां पे 4 आया, अब 32 और उसको मिलेगा और 30 उसको वापस देना पड़ेगा, तो 2 उसको नेट मिलना चाहिए, तो 2 बी कैपिटल कितना 2000। 24 इसको मिलना चाहिए, लेकिन इनको 30 वापस देना पड़ेगा जो इसको पहले मिल गया है ज्यादा, यानी ये 1,20,000 ज्यादा बढ़ गया, ये वापस ले रहे हैं, तो या इसको तो 6 का लॉस है, तो यानी सी कैपिटल 6 एंट्री मैच हो गई। यानी सी से 6000 रुपए लेके ए को 4000, बी को 2000 रुपए दे दो, आपका जो भी इफेक्ट है वो आ जाएगा। यानी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, उनसे 1,20,000 वापस ले लिया। प्रॉब्लम यही तो थी कि सपोज आपका 10 लाख प्रॉफिट है, आपने 10 लाख प्रॉफिट बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होता तो 8,80,000 ही बढ़ता। तो हमने क्या कहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और कह दिया वो 1,20,000 वापस दे दो, आपके पास गलती से प्रॉफिट में ज्यादा चला गया, हमने प्रॉफिट शेयर ले लिया उनसे, लॉस। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, उतना पैसा लेके 1,20,000, या फिर कई लोग इसको ऐसे भी करते हैं कि भाई 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लो पार्टनर से कि भाई ये पैसा आपके पास ज्यादा है इस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, फिर उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दो। हमने आपको कैसे सिखाया कि पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, तो अब मेरे पास निकल गया कि भैया 1,20,000 है इनके पास ज्यादा, 1,20,000 उनसे ले लो, लॉस ये 30, 60, यानी फर्म के पास 1,20,000 आया और 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गया। अब ईच पार्टनर को क्या इफेक्ट हो रहा है, किसी पार्टनर को ज्यादा है, किसी पार्टनर के पास कम है, वो अपने आप आ गया। इस पार्टनर को 4 ज्यादा मिलेगा, इसको 2 ज्यादा मिलेगा, इसके पास 6 ज्यादा पड़ा है, जिसके पास ज्यादा पड़ा है उसको डेबिट करो क्योंकि लॉस, और जिसको देना है उसको क्रेडिट करो क्योंकि क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट। क्लियर? दिस एंट्री इज नोन एज एडजस्टमेंट एंट्री, और इसको आप लिखेंगे इस तरह से, दिस एंट्री इज नोन एज एडजस्टमेंट 6, 4,000 एंड 2,000। इट इज बेटर कि हम प्रॉपर जर्नल भी बनाएं और यहां पे लिखें बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। क्लियर?